हेलो एवरीवन, हम हीरोज फार्मूला के क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, लेकिन अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है। अ फील्ड इन द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। मतलब आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, इसमें ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड आपको दे रखी 25 मीटर और 10 मीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, हिंदी में बोलते हैं हम इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये इसकी और नॉन पैरेलल साइड यानी कि असमानांतर रेखाएं हैं आपकी 14 और 13 दे रखी। समानांतर रेखाएं 25 और 10 यानी कि पैरेलल साइड 25 और 10 है, नॉन पैरेलल साइड 14 और 13 मीटर है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसको किसी डायगोनल से भी नहीं मिला सकते आप। तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से जो नॉन पैरेलल साइड आपको दे रखी है, उस नॉन पैरेलल साइड में से किसी एक साइड के, जैसे ये नॉन पैरेलल साइड कौन सी हमारी 14 और 13 है, तो उसमें से जैसे मैंने 14 के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचो, ऐसे 14 के पैरेलल एक दूसरी लाइन मैंने खींची। कोई जरूरी नहीं है आप 13 के पैरेलल ऐसे खींच सकते हो एक लाइन पैरेलल। मतलब आपको कुल मिलाकर के आपको एक यहाँ ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाना है कि जैसे ये 13 है तो ये 14 है तो ये 14 हो जाएगा, ये 13 है तो ये इधर 13 हो जाएगा, कोई एक, दोनों काम नहीं करने। फिर जैसे ये 14 है तो ये भी कितना हो गया, 14 हो गया। ये पूरा 25 है तो ये आपका 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 यानी कि 15। इसको करेंगे कैसे हम? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। जब एरिया फाइंड हो जाएगा, हमारे पास बेस दिया हुआ 15 मीटर, उस बेस और इस एरिया की सहायता से हम इसकी ट्रायंगल की हाइट निकालेंगे। जो ट्रायंगल की हाइट होगी वही आपके इस ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज की हाइट होगी। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो ये हिसाब है इसका। तो इसको करने का जो तरीका मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सबसे पहले वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। तो देखो ट्राइएंगल BCE में इसमें साइड्स क्या है इसकी, देखो 13, 14 और 15 यानी कि 13, 14 और 15। तो S कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2 यानी कि 42 अपॉन 2 यानी कि 21 मीटर। क्लियर हो गई बात? उसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका देखो वैसे भी इसका एरिया तो हीरो फार्मूले से निकलेगा, क्योंकि क्या है कि तीनों साइड आपकी अलग अलग है, विषम बहुत्रिभुज यानी कि स्केलर ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो वैल्यू पुट करो, S की वैल्यू कितनी है 21, S माइनस A यानी कि 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। ठीक है, तो ये देखो 21 इंटू 21 में से 13 गए तो कितने बचे 8, और ये कितने बचे 7, और ये कितने बचे 6। इसके मैंने टुकड़े किए। टुकड़े कैसे करूँगा, देखो 21 के टुकड़े 3 7 या 21 होता है, 3 इंटू 7 लिख दिया। फिर 8 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 7 के टुकड़े होंगे नहीं, फैक्टर होंगे नहीं, फिर 2 इंटू 3। फिर इसको मैंने क्या करा, इसको जमाया। जमाने का मतलब जिससे क्या है हमें दो को पेयर बनाने में आसानी हो जाए। आप नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार है 2 बार, 7 कितनी बार है 2 बार। तो इसमें जब दो के पेयर बनाएंगे हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात आपके?
84 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि आपका इसका ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वापस इसी फॉर्मूले से। अब देखो हमें क्या इसकी हाइट चाहिए थी, ये हाइट हमने ये ऐसे, ये इसको मैंने h मान ली। देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। अब इसका बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है इसकी h, तो 15 इंटू h, इक्वेशन नंबर 2। किसी ट्रायंगल का एरिया किसी भी मेथड से निकालो आंसर सेम होगा। तो जैसे मैंने आपका इसका हीरोन्स फार्मूले से निकाला, यानी कि 13, 14 और 15 से इसका एरिया निकाला 84 आया। अब इसी का एरिया मैं इससे निकालता हूँ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू, यानी 15 इंटू एच, तो ये दोनों आपके क्या होंगे सेम होंगे। तो यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ इंटू 15 इंटू एच इक्वल्स टू 84। तो h इक्वल्स टू कितना होगा 84 इंटू 15 अपॉन नहीं सॉरी इंटू 2/15। मतलब क्या है कि देखो इधर के जितने भी नंबर होते हैं, जो ऊपर वाला होता है वो तो ज़्यादा नीचे आ जाता है और जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ये 2 इसके ऊपर चला गया और 15 इसके, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं इसको। तो इसको कटिंग की मैंने 3 से काटा, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 8 जा 24, ये 8 है। तो 28 इंटू 2 और अपॉन ये 5, तो h क्या हुआ हमारे, यानी कि 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 1 5 अपॉन मतलब 56/5 मीटर आया। क्लियर हो गई बात। अब देखो क्या करना है इसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है इसकी, ये पूरा ट्रेपेजियम है यानी कि समलंब चतुर्भुज, इसकी ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड कितनी है 25 और 10, 25 प्लस 10 इंटू हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 13 नहीं सॉरी क्या निकालिए अपन 56/5, 56/5। तो 1/2 इंटू 35 इंटू 56/5, 5 से इसको काटा मैंने, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 2 से काटा इसको, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी कि 28 इंटू 7। तो इसका आंसर क्या है 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14 और 5 19 मीटर स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसमें लिखा है कि एक ट्रेपेजियम यानी कि एक समलंब चतुर्भुज इस तरह का दिया हुआ है जिसकी समानांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर, यानी कि इसकी पैरेलल साइड 25 मीटर और 10 मीटर है, नॉन पैरेलल साइड इसकी 14 और 13 मीटर है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले एक कंस्ट्रक्शन किया, यानी कि एक रचना की कि किसी जो नॉन पैरेलल साइड आपको दे रखी है उस नॉन पैरेलल साइड में से किसी एक नॉन पैरेलल साइड के समानांतर पैरेलल एक दूसरी लाइन खींची मैंने। जैसे 14 14 था, इसके पैरेलल हमने ये वाली लाइन खींची, तो इससे एक नया ट्राइंगल बन गया 13 14 और 15, जिसकी साइड हो गई हमारी। ये 15 कैसे आया, देखो ये पूरी 25 है, ये 10 है, तो इसमें से इसको जब माइनस किया तो 15 आ गया। फिर मैंने क्या करा कि इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला। एरिया कैसे निकलेंगे, a + b + c / 2 यानी कि 13 + 14 + 15/2 यानी कि 42/2 यानी कि 21 मीटर आ गया। फिर इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने हीरोन्स फार्मूले से फार्मूला निकाला, वैल्यू पुट की, s की जगह 21 रखेंगे, a की जगह 13 रखेंगे, b की जगह 14 और c की जगह 15। तो ये 21, ये 8 आया, ये 7 आया और ये 6 आया। 21 के टुकड़े किए 3 × 7, 8 के टुकड़े किए 2 2 2, 7 के टुकड़े होंगे नहीं, 6 के होंगे 2 × 3। फिर इसको मैंने जमा दिया, अरेंज कर दिया, यानी कि जैसे 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, 1 3 3 और ये 7 7, 2 2 के पेयर बनाए, इसमें 2, इसमें से 2, इसमें से 3 और इसमें से 7। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 मीटर स्क्वायर आ गया।
तो इसका हमने टोटल कुल मिला के यानी कि इसका एरिया निकाल लिया है BCE का, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब इसका एरिया हमें इसकी हाइट निकालनी है, क्योंकि हमारे क्या जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी यानी कि इसकी ऊंचाई। तो समानांतर भुजाएं हमारे पास ये दे रखी हैं और ऊंचाई कैसे निकलेगी हमारी, ऐसे निकलेगी। तो इसी के चक्कर में हमने इसकी रचना की थी कि इस ट्रायंगल का, अब इस ट्रायंगल का एरिया हमने दूसरा निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ है बेस कितना है 15 और हाइट कितनी h, इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया। तो 1/2 इंटू 15 इंटू h इक्वल टू 84। इससे h की वैल्यू कैसे निकलेगी, 15 तो चल जाएगा इसके नीचे और 2 चल जाएगा इसके ऊपर। 15 से इसको कट किया देंगे 28/2 यानी कि 56/5 मीटर आया। ये 56/5 ये इसकी हाइट हो गई। अब इसको पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे हम चाहते थे पॉइंट में इसको डिवाइड कर दे, पॉइंटों में आता। फिर हमें क्या आता है कि बाद में इसको कटिंग करते तो माथा थोड़ी होती है, बीच में दिक्कत आती। इससे अच्छा हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर सम ऑफ पैरेलल साइड इसके अंदर वैल्यू रखी, तो पैरेलल साइड कितनी है 25 और 10 है, यानी कि 25 + 10 हो गई। और ये 56/5 यानी कि इसको कट किया तो ये हमारा 196 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइट इन अ शेप ऑफ स्क्वायर, मतलब एक काइट स्क्वायर की शेप में विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोस्केल ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। मतलब एक जो काइट है पतंग, वो पतंग आपकी इस शेप में है, ये हमारा एक स्क्वायर की शेप है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। नीचे वाला जो है इसकी जो इसने कहा ना इसका जो बेस है, वो नीचे वाला जो पोर्शन है वो ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर साइड ईच, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो हमें इसका एरिया इसने कहा है कि ये इज़ टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड, यानी कि 3 डिफरेंट शेड, यानी कि इसकी ऊपर वाली शेड अलग है, नीचे वाली शेड अलग है, ये शेड, यानी तीनों का आपको अलग अलग एरिया निकालना है। हालांकि हम इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक तरह का ये स्क्वायर मान लो या ट्रेपेजियम मान लो। तो इसमें क्या ट्रेपेजियम उस रोम्बस मान लो, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू 2 यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें जो ये डायगोनल आपको दे रखे हैं तो हाफ इंटू 32 इंटू 32 ऐसा भी करके हम कर सकते हैं, तो पूरे का एरिया आ जाता है। लेकिन इसने क्या है अलग अलग कागज़ का एरिया पूछा है कि भैया 3 प्रकार के अलग अलग कागज़ हैं मेरे पास, तो इसमें कलर नहीं है, तो मैं आपको बताया था कि इसमें ये 3 अलग अलग टाइप के कागज़ हमारे हम इसमें लगा सकते हैं। तो इस तीनों कागज़ का अलग अलग का एरिया निकालना है, यानी कि इसका एरिया अलग निकालना है, इसका एरिया अलग निकालना है, इसका एरिया। अब मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, नंबरिंग डाली देखो मैंने इसकी A B C D E और F। क्लियर हो गई बात। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस या डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, देखो इसने कहा ना शेप ऑफ स्क्वायर, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। किस पे काटते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यानी कि देखो हम ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जैसे ट्रायंगल ABD का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू क्या हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसकी बेस कितना है इसका पूरा 32 हो गया, 16 और 16 32 हो गया। तो बेस है हमारा 1/2 इंटू 32 इंटू हाइट कितनी है इसकी 16। कट करो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल यही कहानी है किसकी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। आप चाहो तो एज इट इज ऐसा कैसा लिख दो या ऐसे कैसा उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटू 32 इंटू 16, कोई ज़रूरत नहीं इसको ऐसा लिखने की, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि बताओ ना एरिया सेम है तो 256 हो गया
256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा क्या, तीसरा। तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ आइसो स्केल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का नाम क्या, सी ई एफ इजिकल टू बी अपॉन 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें देखो b तो आपका होता है ये, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ जिससे ध्यान रहे आप, b होता है आपका ये, है ना, और ये सेम साइड जो होती है ना ये आपकी a कहलाती है ये। तो b अपॉन 4, तो इसको मैं लिखा b अपॉन 4 का मतलब 8 अपॉन 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू a कितना आपका 6, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर का मतलब एक दो बार लिखना है इसको, माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है 8 इंटू 8। इसको सॉल्व किया, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 2 आया, और अंडर रूट देखो 6 6 जा 36 इंटू 4 माइनस 8 8 जा 64, तो 2 अंडर रूट देखो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, और कितना होगा 14 माइनस 64। अब ये आया हमारा कितना आया, इसको सॉल्व किया तो 2 अंडर रूट 80, ये 14 में 6 गए 8, 80 हो गया। 80 का फिर फैक्टर करो, देखो 16 5 80 होता है ना, 16 5 80, 16 5 85, तो 16 के टुकड़े कर लो, तो 2 ये कितना हुआ 4 इंटू 4 इंटू 5, मतलब हमें पेयर बनाने होते हैं एक्चुअली, कोई जरूरी नहीं है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, 4 इंटू 4 का पेयर बन रहा है, पेयर की बात होती है इसके अंदर, जोड़ा बनना चाहिए। तो इसमें से एक बाहर निकाल लिया, तो 2 इंटू 4 बाहर आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, यानी कि 8 अंडर रूट 5 आ गया। अब इसको इन तीनों एरिया में इसका तो स्क्वायर रूट निकालना जरूरी हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 जो इसका वर्गमूल होता है उसका आंसर आता है 2.23। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा 8, देखो ये आया 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 17 18, और 8 2 जा 16 और 117, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, 256 प्लस 256 प्लस 17.84, इसको प्लस कर लेना, ये 0.84 आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आएगा 6 और 6 12 और 6 18 19 19, और देखो 25 25 50 51 52 52, देखो दोबारा प्लस कर लेते हैं 84, 6 और 6 12 6 18 19 9, और 25 25 50 और 51 और 52 259.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमारे पास इसका इतना पेपर लगेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि हमें ये कह रहा है कि एक काइट है जो एक स्क्वायर की शेप में है, ठीक है, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल की फॉर्म में है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में है यानी कि आइसोस्केल, तो इसका तो फॉर्मूला देखो ये रहा, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b हमारा ये होता है जो एक अलग भुजा होती है, एक अलग साइड होती है, और जो समान साइड होती है, सेम साइड होती है, वो 6 चाहिए होती है हमारी। तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 6 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 8, इस तरह से इसको सोल्व किया। तो 6 6 36 और ये 280 आया, 80 के टुकड़े के 16 5 80 16, तो इसका पेयर बनाया 4 इंटू 4 इंटू 5, तो ये और a अंडर रूट 5 की वैल्यू देखो क्या होती है, लिखता हूँ मैं, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू होता है 2.23, और अंडर रूट 2 इज इक्वल टू होता है 1.414, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू होता है 1.732। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर में निकाल के देखना, नहीं वैसे भी आपको कभी किसी अलग वीडियो में आपको ये निकालना हम सिखा देंगे। तो ये चीज़ ये वैसे याद भी रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसको याद नहीं रखा जाएगा। कब अब कोई क्वेश्चन है इसकी एक अंडर रूट 5 के लिए पूरा मेथड अप्लाई करोगे, सच है कुछ चीज़ें आप इसकी याद करके रख लो।
तो ये पुट करके रख दिया और इसका आंसर आ गया। तो इस अच्छा ऊपर वाले में क्या था कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल सेम है, तो जैसे ए बी डी का एरिया ट्राइंगल का एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका ये पूरा हो गया, पूरा 16 और 16 32, पूरा 32 हो गया डायगोनल, और इसकी हाइट क्या हो गई, ये 16, यहाँ से यहाँ तक इसकी 16 हो गई। तो हाफ इंटू 32 इंटू 60 यानी कि 256 इस आया। तो जब 256 ये है तो 256 है, तो ये रहा, तो इन तीनों को मैंने प्लस किया तो 529.84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको अलग से दे रहा हूँ जिसको आप खुद करना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर दूसरा स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा। हीरोज फॉर्मूले में बस इतना ही। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 दिए, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हु पैरेलल साइड आपको 25 और 13 ले रखी है, और नॉन पैरेलल साइड आपकी 15 और 15, यानी कि दोनों 15 है, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया था। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका मैंने आंसर आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, 57√21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया, इसका एरिया निकालना है। इसमें आपको ये 90 डिग्री देखा, ये सिंबल साइन बना हुआ है, ये 90 डिग्री का, और इसका एरिया, तो ये आपकी पैरेलल साइड है, इसकी शक्ल आप देख के पहचान सकते हो। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, मैं आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ कि इसमें आप देखो, इसको आप मिलाओगे, ठीक है। इसको मिलाने के बाद आप क्या करना कि देखो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल आ गया, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये रहा और हाइट ये रही, खत्म बात। पर ये तो आंसर आ गया। अब इसको क्यों मिलाया मैंने, क्योंकि ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट काम में नहीं ले सकते, क्योंकि देखो यह तो 90 डिग्री है पर ये 90 नहीं है, इसको तो हीरोज फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए मेरे थर्ड साइड चाहिए हमें। तो थर्ड साइड कैसे निकालोगे, इससे इस अपने कौन सा पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम कौन सी है, ये हो रही एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे आप इस h की वैल्यू, ये जो h है आपका, ये आप निकालोगे, ये h आप फाइंड करोगे, ठीक है। जब ये h आपके पास आ जाएगा इसका, तो इससे तीनों साइड है कि इसका हीरोज फॉर्मूले से आपको, यानी कि s इजिकल टू एस ए प्लस बी प्लस सी जो अपन करते हैं, उससे इसका आंसर निकालोगे, और दोनों के आंसर को आप प्लस कर देना, तो 306 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ये मैंने आपको शुरू में कराया था कि एक ट्रायंगल दे रखा है, उसका पैरामीटर 300 मीटर दे रखा है, उसकी जो साइड्स है 3:5:7 है, और फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। लगभग इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन कोई इससे रिलेटेड है सारे क्वेश्चन, इन्हीं से क्वेश्चन है, थोड़े बहुत घूमे हुए थे। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला बताया था, एक आपको बताया था कि ट्रायंगल में ये क्वेश्चन थोड़ा आपके आ सकता है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े घूमे हुए होते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं होता। इस 2 टाइप के क्वेश्चन, संख्याएं चेंज हो जाएंगी, नंबर चेंज हो जाएंगे, पर क्वेश्चन घूम फिर के इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमारे आज इतना ही, और अगला जो लेक्चर हम देंगे, अगला जो हमारी जो क्लास लगेगी, उसमें हम हमारे अलजेब्रा वाला पोर्शन लेंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके हीरोज फॉर्मूले जो मैंने कराया अभी तक आपको, उसमें आपके सारे क्वेश्चन तो देखो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें जो कराया वो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन इसके आप खुद कर सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही, और अगला लेक्चर मेरे देखने के लिए कि आप मैथ्स बाय मैजिक को मेरे सब्सक्राइब करें, तथा दूसरा जो चालू कर रहा हूँ मैं आपको स्टार्ट, वो अलजेब्रा वाला पोर्शन, वो अगले लेक्चर को आप देखना। ओके, थैंक यू।